आईयूआई और आईवीएफ में क्या फर्क है? कब हमको आईयूआई कराना चाहिए और कब हमको आईवीएफ कराना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमको आईवीएफ कब कराना चाहिए और कब हमारा आईयूआई काम नहीं करेगा। इसका जानकारी आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको आईवीएफ से प्रेगनेंसी होगी या आईयूआई से भी हो सकती है। आईयूआई क्या होता है? आईयूआई में हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल प्रिपेयर करते हैं, उसको गाढ़ा करते हैं और महिला के बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं उस समय जब मैक्सिमम चांसेस होती है अंडा फूटने की। इसमें आपकी नलियों का खुला होना, काम करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नली के अंदर होता है। अगर आपकी नली काम नहीं कर रही है या स्पर्म कमजोर है, उनमें वो क्षमता नहीं है फर्टिलाइजेशन की, तो आईयूआई कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ऐसे केसेस में हम आपको बोलते हैं कि आप आईवीएफ कराइए क्योंकि आईवीएफ में हम अंडे और स्पर्म को मिलाकर बच्चा बनाते हैं लैब में और इस बच्चे को हम बच्चेदानी के अंदर डायरेक्ट डालते हैं। इसमें आपकी नली का कहीं भी कोई भी काम नहीं होता है। अगर आपकी नली ब्लॉक्ड है या काम नहीं कर रही है या स्पर्म कमजोर है तो आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है। और क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जब हम आईवीएफ करा सकते हैं? अगर किसी महिला की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तब भी आईयूआई के सक्सेस रेट कम हो जाते हैं क्योंकि अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर किसी महिला की उम्र ज्यादा है या कम है लेकिन उसका पीरियड आना बंद हो गया है, पीरियड्स बंद हो गए हैं, ये संकेत देता है कि आपके अंडे शरीर में खत्म हो रहे हैं। ऐसे केस में भी आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। अगर हस्बैंड के सीमेन क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, मोटिलिटी बहुत ज्यादा खराब है, काउंट बहुत ज्यादा खराब है, तब भी आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर स्पर्म काउंट 0 है और हार्मोन्स नॉर्मल है तो टीसा द्वारा स्पर्म्स निकालकर भी हम आईवीएफ कर सकते हैं इक्सी द्वारा। और क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं आईवीएफ के? अगर नली ब्लॉक्ड है या नली नॉन फंक्शनल है तब भी हमको आईवीएफ कराना है। अगर आपकी एक नली ब्लॉक्ड है तो ये 90% चांस होता है कि जो दूसरी नली है वो भी आपकी ब्लॉक्ड होगी या नॉन फंक्शनल होगी। ऐसे केसेस में भी आपको एक से ज्यादा आईयूआई नहीं कराना चाहिए और आईवीएफ की तरफ मूव करना चाहिए। अगर बहुत सीवियर एंडोमेट्रोसिस है, आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, ऑपरेट किया है और ये बोला है कि आपकी ट्यूब्स चिपकी हुई हैं यूट्रस से या ओवरी से और वो काम नहीं कर रही है, तब भी आपको आईवीएफ की तरफ मूव करना है। अगर आपने अपनी टेस्टिंग कराई है, आपने अपने हस्बैंड की भी टेस्टिंग कराई है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, आपकी शादी को 2-3 साल से ऊपर हो गया, आप रेगुलर ट्राई कर रहे हैं और आपने 2 या 2 से अधिक आईयूआई करवा लिए हैं और वो नेगेटिव हो गए हैं, तब भी ये संकेत है कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है और आपको आईवीएफ की तरफ मूव करना चाहिए, ना कि आपको बार बार आईयूआई करा के अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी आईवीएफ के इंडिकेशंस के बारे में। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।